दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ गणित विषय का पूरा पेपर हल सहित। यहाँ पर आपको जो मैं पेपर बता रहा हूँ ये आप लोगों का आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहे एमपी बोर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। देखो आपके ऑप्शन है परिमेय संख्या होगी, शून्य होगी, अपरिमेय संख्या होगी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को करेक्ट उत्तर में बताना है। यदि एक परिमेय संख्या होती है जिस तथा एक अपरिमेय संख्या होती है, उन दोनों का योग है ना, वो अपरिमेय संख्या ही बनता है। ठीक, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। जो संग्रह होता है ना, वो संग्रह वास्तविक होता है। आपको वास्तविक उत्तर बताना रहेगा सभी स्टूडेंट को। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट होगा। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो होती है 0। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर बिंदु होता है। तो उसमें याद रखना अद्वितीय होता है। अद्वितीय करेक्ट आपको उत्तर में याद रखना है। इसके बाद एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवर्ती का होता है। तो एक वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हमें परिमेय लिखना है। एक परिमेय संख्या का दशमलव जो प्रसार है वो शांत या अनवसानी तथा आवर्ती का होता है। तो खाली स्थान में परिमेय लिखना है। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत होता है। तो दशमलव प्रशांत कैसा होता है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, या तो अनवसानी तथा अनावर्ती का होता है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है अनवसानी तथा अनावर्ती। अनावर्ती होता है। इसके बाद में ये जो आप लोगों को इक्वेशन दी है, इसका मान कितना है। इसका मान 100 है। याद रखना है, इसका मान 100 आपका करेक्ट उत्तर में हो जाएगा। 100 1/2 बड़ा कोष्टक का वर्ग, इसमें इसका मान 100 है। इसके बाद ये आपका सही और गलत आ चुके हैं। सही गलत लिखिए में। इसके बाद हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला बताएंगे। संख्या इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0। ये सत्य है या असत्य। तो आप इसमें असत्य पर जाएंगे, ये बात असत्य है। ठीक, इसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल आप लोगों को ये सही पर जाना रहेगा। इसमें आप लोगों का सत्य है, जो प्रत्येक पूर्णांक है वो एक परिमेय संख्या होती है। इसका आपको सही उत्तर बताना है। अगला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, इसमें भी आपको सही बताना है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य है। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पहला जो आप लोगों का ये जो प्रश्न है, इसमें आपका असत्य है। दूसरा जो दिया गया है इसमें आपका सही है। तीसरे में भी सही है और चौथा जो है वो गलत है। इस तरह से आप सत्य असत्य याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और 100% इनमें से एक या दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो याद करके जाना आप अच्छी तरीके से। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत किस प्रकार का होता है। देखो दशमलव प्रशांत जो है ना परिमेय संख्या का, या तो शांत हो सकता है, शांत या अनवसानी हो सकता है। अनवसानी लिखना आप सभी, या तथा आवर्ती का। अनवसानी तथा आवर्ती का हो सकता है। ये आप लोगों को पूरा बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 है, को क्या कहते हैं। तो ये जो सेकंड वाला जो प्रश्न है ना, इसको आपको मैं बता देता हूँ। इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय आप लोगों को याद रखना है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/7 का दशमलव प्रशांत किस प्रकार का है। तो अनवसानी आवर्ती का है ये दशमलव प्रशांत में। अगर इसको हम देखेंगे ना, अनवसानी तथा आवर्ती का।
ये आप इसमें उत्तर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप सभी। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखी है। तो 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या को हम पॉइंट में लिखेंगे 0.150, 1500, 15000 और 150000। इस प्रकार से बनता जाएगा ये। ठीक है, तो ये आप लोगों का करेक्ट 100% करेक्ट उत्तर आपको याद रखना है। ठीक है ना। और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक और मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।